Good morning, Class 8th students. In this class, we will complete our chapter number 3, which is related to our history portion, and the chapter name is Ruling the Countryside. So, let's start with today's topic, and today's topic is the Blue Rebellion and After. In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, ryots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Now मार्च 1859 में बहुत सारे जो रियोट्स हैं, हम लोगों ने रियोट्स पढ़ लिया था. रियोट्स कौन है? सो इनडायरेक्टली अभी हम उनको पीजेंट्स के तौर पर देखेंगे. सो बहुत सारे पीजेंट्स ने बंगाल में रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग इंडिगो को कल्टिवेट नहीं करेंगे. और ये जो रिबेलियन है, रिबेलियन को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्रांति बोलेंगे. सो ये जो क्रांति है वो फैल गई. और जब प्लांटर्स जब फोर्स करते थे रियोट्स को, रियोट्स रिफ्यूज़ टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स ऑल्सो. उन्होंने मना कर दिया, आपको कोई पैसे या फिर कोई जो भी आपको पैसे दिए गए थे वो वापस नहीं होंगे. आपका जो ब्याज कर वो जो भी सब चीज़ें हैं वो मत देने से मना कर दिया. एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज़. और उल्टा इंडिगो फैक्ट्रीज़ पर ही अटैक कर दिया. और किसकी हेल्प से अटैक किया? सोर्ड, स्पीयर्स मीन्स जो भाले होते हैं, तलवार, भाले, तीर, कमान, जो भी उनके हाथ में आया उन्होंने उस चीज़ से फैक्ट्रीज़ पर, इंडिगो फैक्ट्रीज़ पर हमला किया. ना वुमेन्स भी पीछे नहीं रही थी. वुमेन्स टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स. उनके हाथ में जो भी आया मीन्स जो किचन इम्प्लीमेंट्स होते हैं, किचन अप्लाइंसेस होते हैं, उन्होंने उससे हमला करना शुरू कर दिया. Those who worked for the planters were socially boycotted. and अब यहाँ इस पॉइंट को ऐसे देखेंगे कि हर इंसान नहीं मना कर पा रहा था. किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है देन वो इंडिगो की कल्टीवेशन कर रहे थे. तो जो लोग ब्रिटिशर्स यानी प्लांटर्स की मदद करते थे, प्लांटर्स के कहने पर इंडिगो को कल्टीवेट करते थे, उन्हें सोशली बॉयकॉट कर दिया. समाज से बहिष्कार जिसे कहते हैं, समाज से उन्हें निकाल दिया गया था. And the Gomesthas, agents of planters who came to collect rent when beaten up. So गोमस्थास जिन्हें हम लाठी या फिर इन्होंने अपनी प्लांटर्स ने अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें रखा था. तो गोमस्थास एजेंट्स थे प्लांटर्स के. और जब वो रेंट कलेक्ट करने आते थे देन उन्हें पीट दिया जाता था. किसके द्वारा? यहाँ पर पीजेंट्स के द्वारा उन्हें पीट दिया जाता था ना. रियोट्स शोर दे वुड no longer take advantage to sow indigo nor be bullied by the planters. उन्होंने बिल्कुल फैसला कर लिया कि अब हम किसी भी तरीके से एडवांटेज, अपना फ़ायदा नहीं लेने देंगे. एंड बुलीड नहीं होंगे बाय द प्लांटर्स. लाठियाल्स, द लाठी विल्डिंग्स, स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स. अब यहाँ पर लाठियाल्स थी. ये एक तरीके से जो एजेंट्स हैं प्लांटर्स के, वो डराने एंड धमकाने के लिए फोर्स आउट करते थे टू द रियोट्स और वी कैन से दैट कल्टिवेटर्स. सो लाठियाल्स एंड गोमस्थास के ज़रिए रियोट्स को धमकियाँ दी जाती थी, डराया जाता था. बट इन लोगों ने हर किसी धमकी को या अपना एडवांटेज, अपना फ़ायदा लेने के लिए, अपना फ़ायदा होने से बिल्कुल ही नकार दिया और वो लोग अपोज़ करने लग गए प्लांटर्स का. नाउ वाई डिड द इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट. अब ऐसा क्या हो गया? इन 1859 में ही ऐसा क्यों हुआ कि अब हम ब्रिटिशर्स या फिर प्लांटर्स की बात नहीं मानेंगे, वी विल रिबेल. What give them the power to rebel? ऐसी क्या ताकत आ गई उनके पास अचानक से? Clearly the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at टाइम्स. सो अब हम लोग ये रीज़न देखेंगे कि अब ऐसा क्या हो गया. ऑपरेसिव वो लोग तो दबा के पहले से भी रखते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो हम लोगों में इतनी जोश और भावनाएं जग गई कि हम लोग इन चीज़ का अपोज कर सकें. सो इन 1859 द इंडिगो रियोट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल ज़मींदार्स एंड विलेज हेडमेन्स इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स. एंड इन 1859 में इंडियन रियोट्स को लगता है कि जो लोकल ज़मींदार्स हैं, जो मुखिया हैं, वो
सभी हेल्प करेंगे हमारी किसके अगेंस्ट, प्लांटर्स के अगेंस्ट। इन मैनी विलेजेस हेडमैन who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the लाठियाल्स। तो इनडायरेक्टली विलेजर्स, जो विलेज हेडमैन थे, मुखिया का पूरा सपोर्ट था इन रियोड्स को, इन पीजेंट्स को, कि आप मना करो उसके बाद मैं भी मना कर दूंगा, तो इन प्लांटर्स का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती चलेगी नहीं हम पर। In other places, even the zamindars went around villages urging the youths to resist the planters। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो खुद ही जाकर अर्ज करते थे, उन्हें कहते थे कि आप मना कर दीजिए, हम हमारे लैंड सरफेस एरिया में इंडिगो को कल्टीवेट नहीं करेंगे, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। अब ये जो रीज़न है, पहले तो जो ज़मींदार थे वो साथ देते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि ज़मींदार भी अपोज कर रहे हैं। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and agree at being forced by the planters to give them land on long lease। अब यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है क्यों ज़मींदार फोर्स कर रहे थे क्यों ज़मींदार फोर्स कर रहे थे रियोड्स को, क्योंकि वो लोग प्लांटर्स के पास जो एक्स्ट्रा पावर आ गई थी, जो ज़्यादा पैसे आ रहे थे, उस तरीके से एक तरह उनकी इंक्रीजिंग पावर को देखकर वो लोग खुश नहीं थे। दे वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स, एंड वो प्लांटर्स उल्टा पैसे लेके फोर्स और करते थे कि इंडिगो आप प्लांट करें। तो ये सभी चीज़ें आप लीज़ पर दे रहे हैं, मतलब ज़मीन हमारी, और सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो किसको दिया जाता है, प्लांटर्स को। तो इन बातों से ज़मींदार वर ऑल्सो अनहैप्पी। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters। अब इंडिगो प्लांटर्स ने ये भी सोच लिया, उन्होंने ये भी इमेजिन कर लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है इस स्ट्रगल में, किसके अगेंस्ट में, प्लांटर्स के अगेंस्ट में। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अदर पॉपुलर रेबेलियन व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ a simmering revolt in the Indigo district। The lieutenant governor toured the region in the winter of 1859। now अभी हाल फिलहाल में the year is 1859, यहाँ पर 1859 का ईयर है। बस 2 साल पहले ही एक पॉपुलर रिबेल हुआ है, पॉपुलर क्रांति हुई है, दैट इज़ नोन एज 1857 रिवोल्ट। तो जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती थी कि इतनी मुश्किल से हम लोगों ने जो हारी हुई बाजी अपने हाथ में ली थी, बड़ी मुश्किल से जीते थे 1857 के रिवोल्ट में। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी कि उस टाइम पर ही इंडिया जो है वो उसको फ्रीडम मिल जाती, बट किन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया 1857 में फ्रीडम नहीं मिल पाई उसको। तो अभी बस जस्ट 2 साल पहले ही एक बहुत ही ज़्यादा हैवी रिवोल्ट हुआ है, तो अब नहीं चाहती थी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई और रिवोल्ट हो। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं बंगाल के, वो उस एरिया का टूर करते हैं इन 1859। The Riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight। अब जब रियोट्स देखते हैं कि जो गवर्नर है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे एरिया को टूर करने आए, तो ज़रूर हमारी तरफ हो गए हैं, वो हमारे फेवर में, हमसे थोड़ी सिंपैथी रखते हैं। when in Basat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Riots would not be compelled to accept indigo contracts, word went round that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown। अब इन्हीं सब प्रेशर की वजह से, क्योंकि अभी एक 1857 रिवोल्ट हो चुका है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ और नहीं चाहती थी, तो इस वजह से जो मैजिस्ट्रेट है एशले एडन इशू कर देते एक नोटिस कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। एडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन। तो ये बात नहीं है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिशर्स हैं वो पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में है, बस ये है बात कि वो नहीं चाहते थे कि अभी दोबारा से कोई एक ऐसा रिवोल्ट हो जाए जिसे वो दबाने की हालात में
नहीं है। बस कंट्रोल, जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन है उसे कंट्रोल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। बट हिज एक्शन वाज रेड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। बट जो इंडियंस हैं, जो ग्लोथ्स हैं, उन्होंने अपने सपोर्ट में इस बात को ले लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारे साथ है। उन्होंने ये जो फरमान जारी किया वो पूरी तरीके से हमारे सपोर्ट में है, प्लांटर्स के सपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote the misery of the roads, tyranny of the planters and the horrors of the Indigo system. Now intellectuals means जो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बातें लिखते हैं, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, सोच समझ के लिखी हुई इंटेलेक्चुअल बातें। सो इंटेलेक्चुअल्स कोलकाता की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि 1857 रिवोल्ट जस्ट हुआ है, तो लोगों के मन में एक तरीके से गुस्सा है अभी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुँचे वो लोग, और उन्होंने रियोड्स की परेशानियाँ, रियोड्स कल्टीवेट करते हैं इंडिगो, उसके बाद उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो हॉरर, सब कुछ उन्होंने लिखा उस टाइम पर। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from the assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. अब यहाँ पर चिंता हो गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यहाँ पर कोई विद्रोह न जग जाए, तो मिलिट्री बुलाती है वो। एंड मिलिट्री इंडियंस के लिए नहीं बुलाती है कि इंडियंस को दबाने के लिए बुलाए, रियोड्स को डराने के लिए बुलाए। ये जो गवर्नमेंट है वो प्लांटर्स के लिए मंगवाती है मिलिट्री को, ताकि प्लांटर्स को बचाया जा सके। और एक इंडिगो कमीशन इंक्वायर कर दी जाती है, जिसमें देखा जाता है, जिसमें निष्पक्ष जांच के लिए बोल दिया जाता है कि आप देखें कि आगे क्या किया जा सकता है इंडिगो प्रोडक्शंस के लिए। The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive method they used with indigo cultivators. एंड ये कमीशन सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली रियोड्स को, कल्टिवेटर्स को और प्लांटर्स को गिल्टी मानता है, और उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है कि आपने इतने फोर्सफुली मेथड किए, इतने दबाव से कल्टिवेटर्स को फोर्स किया इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द रियोड्स। मना कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा रियोड्स को इंडिगो कल्टिवेट करने से। द कमीशन आस्क्ड द रियोड्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो कमीशन बोलता है कि आप जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आप चाहो तो आप उसे पूरा करो, नहीं चाहो तो आप आगे जाके उसे रिफ्यूज़ कर सकते हो। सब कुछ फ्यूचर में इंडिगो कल्टिवेशन का जो फैसला था वो रियोड्स पर इस इंडिगो कमीशन ने छोड़ दिया था। Now we will move forward to our next slide, which is the last paragraph of this chapter. After the revolt, indigo production collapsed in Bengal. बंगाल में हम लोगों ने ये पूरी हिस्ट्री देखी थी। याद रखना पड़ेगा कि जो इंडिगो कल्टिवेशन हुआ है वो हमने इस चैप्टर में किस स्पेसिफिक जगह के रिगार्डिंग पढ़ा है, बंगाल इन 1859। 1857 रिवोल्ट के 2 साल बाद का ये टाइम पीरियड है। सो after the revolt, indigo production collapsed in Bengal, but the planters now shifted their operation to Bihar. With the discovery of synthetic dye in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. Now बंगाल को जब बंगाल में ये हालात हुए उनके, then they shifted to बिहार, जो कि बंगाल के लेफ्ट हैंड साइड में सिचुएटेड है। एंड वहाँ पर उन्होंने अपना, जो प्लांटर्स ने अपना इंडिगो कल्टिवेशन है उस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, एक्सपैंड किया। बट यहाँ पर अब क्या हो गया, सिंथेटिक डाई आ गई है जिसमें केमिकल्स का यूज़ होता है कलर्स के लिए। अब जो इंडिगो है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही थी, तो बिकॉज इस वजह से उनका जो बिज़नेस था वो सिवियरली अफेक्टेड हो गया था। एंड बट फिर भी उन्होंने अपने जो इंडिगो एक्सपेंशन है, सॉरी इंडिगो प्रोडक्शन है, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। महात्मा गांधी's visit in 1917 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। नाउ बिहार में ये लोग शिफ्ट हो गए थे, और चंपारण एक पर्टिकुलर जगह है। ये जो पूरा मूवमेंट है ना, चंपारण मूवमेंट, ये आपको
आपको डिटेल में अदर क्लासेस में पढ़ाया गया है, इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, बट मैं शॉर्ट में जितना दिया उतना बताती हूँ। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो एक पीजेंट जो बिहार का एक किसान होता है वो जाता है उनके पास और बोलता है कि आप चंपारण में आके देखें कि क्या हालात है, हम किस तरीके से इंडिगो को कल्टिवेट कर रहे हैं। तो उस बिहार में जब महात्मा गांधी आते हैं तो एक चंपारण मूवमेंट चल जाता है, जो कि आपकी इस बुक में डिटेल में नहीं, आप लोग फर्दर क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में मोस्टली हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने ब्लू रेबेलियन देखा, कब ब्लू रेबेलियन हुआ, 1958 आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, एंड ब्लू रेबेलियन में किसने किसका साथ दिया, फिर किस तरीके से एक इंडिगो कमीशन बैठा एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडिगो कमीशन। we have done all these points in detail. So now as we have completed this chapter, what you have to do, learn all the question and answers thoroughly. That's it for now. Thank you.